और ऐसे तामसी राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति जब जीवन में भक्ति मार्ग पर चलते समय मिले तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना है वो हनुमान जी बताए। ताहि मारि मार सुतबीरा, किंतु हनुमान मार सकते, हम आप मार नहीं सकते किसी। यदि कोई राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति मिला तो हम उसे मार नहीं सकते। राक्षसी प्रवृत्ति का मतलब जानते हैं? आज के समय के राक्षसी प्रवृत्ति जो मांस भक्षण करे वही नहीं, वो तो राक्षस है ही। वो मानव का खोल ओढ़कर दानव भेज घूम रहा है हमारे आपके बीच में। जो मांस मदिरा का सेवन करे, जो मांस खावे, शराब पीवे, वो शरीर सिर्फ उसका मानव का दिखने का है, परंतु उसकी प्रवृत्ति दानव की है। वो राक्षस है हमारे बीचों में घूम रहा। हमेशा सावधान उससे रहिएगा, कोई गारंटी नहीं उसकी महाराज। लेकिन उसके अलावा आज के समय में राक्षसी प्रवृत्ति लेकर विचरण करने वाले हमारे मध्य में कौन है? किससे बचकर रहना चाहिए? नास्तिक रूपी व्यक्तियों से हमेशा बचकर रहें। कैसे होते हैं नास्तिक? जो भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, जिनको भजन से समस्या होती है, वेद मंत्रों से समस्या होती है, शास्त्रों से समस्या होती है, ग्रंथों से समस्या होती है। जो ग्रंथों का तिरस्कार करें, वेद मंत्रों का तिरस्कार करें, परमात्मा के स्वरूप का अवहेलना करें, वो भी आज हमारे समाज में सनातनी नहीं, उन्हें भी हम नास्तिक कहते हैं। जो मानस ग्रंथ का सम्मान ना करे, जो मेरे राम के सामने नतमस्तक ना हो जावे, वो नास्तिक है। और ऐसे नास्तिक प्रवृत्तियों से सदैव सावधान रहना चाहिए महाराज, हमेशा। नहीं तो जानते हैं क्या होगा? व्यक्ति जब नया नया भक्त बनता है तो ऐसे नास्तिकों से ज्यादा समस्या रहती। जब नया नया भक्त बनता है, भक्ति के रास्ते पर चलता है, तब ऐसे लोगों से बहुत समस्या होती है, क्योंकि वो उठते बैठते उल्टा ही बोलेंगे, सीधा बोलेंगे नहीं, गड़बड़ ही बोलेंगे महाराज। भक्ति के बारे में गलत बोलेंगे, भगवान के बारे में गलत बोलेंगे, भगत के बारे में गलत बोलेंगे, वो अच्छा नहीं बोलेंगे। और नया नया व्यक्ति जब भक्ति के रास्ते पर चलता है तो उसके भी मन में संशय होने लगता है कि ये जो कह रहा है वो सही है या संत महात्मा जो कहते हैं वो सही है। दोनों अलग अलग चीजें कह रहे हैं। एक है राम को मानता नहीं और एक है राम को ही मानता है। एक है जो ग्रंथों को समझता नहीं और एक है जो ग्रंथों में ही जीता मरता है। तो ये संत सत्य हैं, महात्मा सत्य हैं, या वो नास्तिक सत्य हैं? तो नया नया भक्त जो बना रहेगा उसके मन में ये बात आने लगेगी, बार बार संशय होने लगेगा, कौन सही है, किस रास्ते से जाएं, किस रास्ते पर जाने पर कल्याण होगा। रास्ता अगर सही चुन लिया तब तो कल्याण है महाराज, लेकिन गड़बड़ चुन लिया तो उन्हीं नास्तिकों में वो भी चला जाएगा, वो भी नास्तिकों में चला जाएगा। और आस्तिक नास्तिक का फल कैसे होता है? तुलसीदास जी कहते कोकर तर्क बढ़ावई शाखा होई है सोई जो राम रची। ये आस्तिक के लिए, भगत के लिए है कि बिल्कुल मगन होकर अपने कार्य को करिए, निश्चिंत होकर अपने कार्य को करिए। राम जी रचना किए हैं, कर वही रहे हो, फल भी वही देंगे। संत यही करते हैं, अपनी मस्ती में मगन होकर चलते हैं। लेकिन नास्तिक के लिए क्या है? नास्तिक के लिए तुलसीदास जी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये नास्तिक के लिए कहा। आस्तिक के लिए परमात्मा खड़ा रहता है और नास्तिक के लिए तुम्हारा कर्म खड़ा रहेगा। तुम अगर भजन नहीं कर रहे हो, कीर्तन नहीं कर रहे हो, भजन कीर्तन से समस्या है, तो फिर अपनी करने का फल अपने आप भोगोगे, उसका जिम्मेदार परमात्मा भी नहीं होने वाला। इंसान की बात छोड़ो, लेकिन जो अपने जीवन की डोर, अपने जीवन की बागडोर भगवान श्री सरकार के हाथों में सौंप दिया है महाराज, वो अपने जीवन को बड़े मगन होकर जीता, आनंद में जीता है। उसे किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात की फिक्र नहीं होती। माँ जानकी और पिता राघव जब बन जावे तो भला बताओ कौन सा बच्चा डरेगा, कौन सा बच्चा भयभीत होगा? जब माँ बाप जानकी राघव हो, सिर पर हाथ सीताराम का हो, तो डर किस बात की है आप ही बताइए। एकदम निर्भय होकर आनंद में, मद मस्ती में एकदम घूमना चाहिए, फिर एकदम मस्ती में रहे, कोई डर नहीं, कोई संशय नहीं।
एकदम आनंद में। साधु संत महात्मा इसीलिए मगन रहते हैं, न खाने की चिंता न पीने की चिंता, मिला तो ठीक ना मिला तो ठीक, बस राम नाम का जल ना राम नाम का अन्न खा पी करके वो जीवन बिताते हैं। इतनी ठंडी है, हम लोग क्या करते हैं, कितना स्वेटर पहन लेते हैं, पहनते कि नहीं, तब भी ठंडी लग रही है, रजाई में घुस जाते तब भी ठंडी लग रही है। और साधुओं को देखिए बिना वस्त्र के बैठे हुए हैं, उनको ठंडी नहीं लग रही है, क्योंकि वो इस देह से विदेह हो चुके हैं, इस देह से नहीं रह गए, इस देह में नहीं रति रह गई है, वो विदेह बन चुके हैं, उस देह नगर से विदेह नगर में चले गए हैं। और जो विदेह बन जाता है उसको महाराज ये ठंडी सर्दी और गर्मी, ये सूर्य का ताप प्रकाश कुछ भी असर नहीं करता है। इस शरीर से बस मोह छूट जाए, माया छूट जाए। मोह क्या है, जो हो उसे ना मानना और जो ना हो उसी को मान कर बैठ जाना, इसी को मोह कहा जाता है।